बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। आप इस टॉपिक में समझ सकेंगे, जान सकेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द लॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। एक और डेफिनेशन भी है, इट इज़ डिफाइंड एज हाउ कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड to get maximum advantages of computer network such as better response time, security and accessibilities etc. मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम ये क्लियर करते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि कंप्यूटर आपस में किस तरह कनेक्टेड होंगे, वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे ताकि हम नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, कि वेटिंग टाइम कम हो, सिक्योरिटी ठीक हो, एक्सेसिबिलिटी जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो कंप्यूटर के लिए। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की दो टाइप्स हैं, पीर टू पीर, जिसे P2P के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीर टू पीर। P2P, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देयर इज़ नो सेंट्रल कंप्यूटर। पीर टू पीर में तमाम कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनके दरमियान कोई मेन कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। ईच कंप्यूटर कॉल्ड पीर हैज़ सेम एबिलिटीज़ और स्टेटस। पीर टू पीर में हर कंप्यूटर को, याद रखिएगा, पीर कहते हैं और इनकी एक्सेसिबिलिटीज़ और स्टेटस जो है वो सेम होता है। देयर इज़ नो सर्वर इज़ यूज्ड, सर्वर इसमें यूज़ नहीं किया जाता। ईच कंप्यूटर कैन शेयर हार्डवेयर डाटा और इंफॉर्मेशन विद अदर्स। तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर हो चाहे डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो। ईच कंप्यूटर सेपरेटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड डाटा। हाँ, इसका एक ये भी इसका फीचर है कि तमाम कंप्यूटर अपना सॉफ्टवेयर रखते हैं, अपना डाटा उनके पास स्टोर होता है। अब इसके हम वर्किंग देख लें कि देखें कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे, कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज या उसके साथ शेयरिंग कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है। कोई किसी कंप्यूटर जो है वो दरमियान में सर्वर नहीं है जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते नहीं, बल्कि ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इट्स लेस कॉस्टली। इसका कॉस्ट नहीं है, बहुत कम है, बस आपको एक पास कंप्यूटर होना चाहिए। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग, द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क विल कंटिन्यू वर्किंग। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, अपनी वर्किंग करना छोड़ देता है, तो दूसरे कंप्यूटर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी वर्किंग जारी रखेंगे। इंस्टॉलेशन एंड सेटअप इज़ क्वाइट ईजी। इस पीर टू पीर को इंस्टॉल करना, इसका सेटअप एज़ कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर बहुत इजी है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी एंड डाटा बैकअप्स आर टू बी डन टू ईच इंडिविजुअल कंप्यूटर। अब सिक्योरिटी है या डाटा का बैकअप करना है, वो हर कंप्यूटर अपना खुद से अलग से करता है, तो सिक्योरिटी इशूज़ आ जाते हैं इसमें। एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड एक्सेस बिकम मेजर इशू।
जैसे जैसे इसके अंदर कंप्यूटर की तादाद बढ़ती जाएगी तो इसमें सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, इसमें परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन क्लाइंट सर्वर architecture, central computer act as a server and remaining all computer act as client and send requests to the server. All data is saved in the server and it's shared when client send request for that data. Mean client server architecture में एक मेन पावरफुल कंप्यूटर सर्वर के तौर पे एक्ट करता है और बाकी तमाम कंप्यूटर एज ए क्लाइंट वर्किंग कर रहे होते हैं और सारा डाटा सर्वर के पास स्टोर होता है। क्लाइंट को जो डाटा चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, देन सर्वर उसके रिस्पॉन्स में वो डाटा उसके साथ शेयर करता है। आप इसकी डेफिनेशन इसके डायग्राम में देख भी सकते हैं इसकी वर्किंग में कि सबसे पहले जो है क्लाइंट वो अपने रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर के पास, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ उस डाटा को शेयर कर रहा है। कुछ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक से ज़्यादा सर्वर भी होते हैं, जहाँ पर क्लाइंट की तादाद ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज ए सर्वर काम कर रहे होते हैं। जब एक से ज़्यादा सर्वर काम कर रहे होते हैं और तो हर सर्वर को कोई एक ख़ास टास्क दिया जाता है, उसे डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। मतलब कोई सर्वर फाइल सर्वर जो है, फाइल शेयरिंग सर्वर, उस सर्वर का काम ही होगा कि वो क्लाइंट के साथ सिर्फ फाइल को शेयर करेगा। प्रिंट सर्वर जो होगा, प्रिंट डेडिकेटेड सर्वर, जो क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट आएंगी प्रिंटेड की उनको मैनेज कर रहा होगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कुछ फ़ायदे भी हैं। फर्स्ट वन, परफॉर्मेंस इज़ बेटर। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि तमाम जो है उस क्लाइंट ने तमाम क्लाइंट्स ने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सेंड करनी होती है, तो सर्वर ने उनके रिस्पॉन्स में उसको डाटा सेंड करना होता है। सिक्योरिटी इज़ गुड। तमाम डाटा सर्वर के पास स्टोर होता है तो हम अच्छी सिक्योरिटी जो है सर्वर पर लगा लेते हैं, बाकी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी गुड कि वेटिंग टाइम इसमें नहीं है, बहुत कम वेटिंग टाइम होता है। क्लाइंट को अपना टाइम जो है वो वेट करना पड़ा, ही बहुत कम होता है। मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक के नेटवर्क जो मैसेजिंग का सिस्टम जो है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट वन, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। there are some disadvantages of network architecture. First one is cost is very high. As you know, server is used in client server network architecture. Server is powerful in shape of memory, processing, hard disk space. तो ये इन खूबियों की वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है। इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है, इन केस ऑफ मेन कंप्यूटर मीन सर्वर फेल, इंटायर नेटवर्क इज़ ब्रेक डाउन। अगर मेन कंप्यूटर जिसे सर्वर कहते हैं वो फेल हो जाता है उसमें, तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। एक्सपर्ट स्टाफ रिक्वायर्ड, इट्स मेंटेनेंस बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए हमें स्टाफ हायर करना पड़ता है, तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो कम्प्लेक्स हो जाती है और इसकी मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है।